औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वअलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो बेसिकली लॉ ऑफ मैस एक्शन की आगे फर्दर डेरिवेशन है। ठीक है, इससे पहले हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन पढ़ा। लॉ ऑफ मैस एक्शन से पहले हमने कुछ जो है ना वो डेफिनेशंस पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इसके अलावा फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो सेम वही चलती आ रही हैं, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बाद हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन को डिस्कस किया था। लॉ ऑफ मैस एक्शन के बाद जो है ना हम फर्दर डेरिवेशन करने जा रही हैं। अच्छा, लॉ ऑफ मैस एक्शन के अंदर अगर आप लोग जो है ना वो रिमाइंड हो, यानी कि याद हो आप लोगों को, अगर आप लोग रिमाइंड करें उसको, तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो है ना जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो सिंपल इक्वेशन थी, यानी ए प्लस बी मेक्स सी प्लस डी। वहाँ पे ए प्लस बी क्या थे, रिएक्टेंट थे, और सी प्लस डी हमारे पास क्या थी, प्रोडक्ट्स थी। तो वहाँ पे हमने एक ऐसी इक्वेशन ली, यानी कि वो ये एक सिंपल इस तरह की इक्वेशन होती है जिसके अंदर यानी कि नंबर ऑफ मोल जो है वो रिएक्टेंट के वो 1 होता है और प्रोडक्ट का भी नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ बता दूँ, ये सेपरेट सा, ये मेरे पास जो है ना क्या है कि वाटर का मालिक्यूल है। ये एक वाटर का मालिक्यूल है जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 मोल ऑफ वाटर है। ठीक है। अगर इक्वेशन के अंदर सिंपल H2O लिखा हो तो या साथ में 1 लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 1 मोल ऑफ वाटर है। ये जो 1 है, ये 1 किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। समझ आइए। अगर इक्वेशन के अंदर 2 जो है लिखा हो, यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखा हो, 2 लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि 2 नंबर ऑफ मोल्स। समझ आ गई इस चीज़ की। अगर 3 लिखा हो तो 3 नंबर ऑफ मोल्स, 5 लिखा हो तो 5 नंबर ऑफ मोल्स, 10 लिखा हो तो 10 नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह हमने जो लॉ ऑफ मैस एक्शन के अंदर जो इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन देखी थी, वहाँ पे हमने सिंपल यानी कि अगर वाटर को रिएक्टेंट लें तो हमने उसको ए लिया था। ठीक है। साथ में यानी कि ये कंफर्म था कि उसके साथ जो मोल थे वो नंबर ऑफ मोल्स वो क्या थे, 1 थे। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, वहाँ पे 1 थे। इस वजह से वहाँ पे हमने एक सिंपल इक्वेशन ली, ए प्लस बी मेक सी प्लस डी। लेकिन आज हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे हमारे पास ऐसी इक्वेशंस भी हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। रिएक्टेंट के अंदर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो सकते हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे की हुई है, ये हम आगे डिटेल में चल के देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जर्नल रिएक्शन। यहाँ पे हम एक जर्नल रिएक्शन लेंगे और जर्नल रिएक्शन को जो है ना फिर हम अगेन लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करेंगे और हम जो है ना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना उसका रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है। जिस तरह हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का लॉ ऑफ मैस एक्शन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ जो है ना वो एक रिलेशनशिप देखा था, यहाँ पे भी हम एक सेम रिलेशनशिप देखेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैस एक्शन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। ये डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है, किसकी? अच्छा, ये डेफिनेशन किसकी है? ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है। किसकी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड होती है, कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, उसका जो रेट है, उसकी स्पीड है, वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, Kc है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना, जाहिर है जो स्पीड है वो यानी कि कितनी स्पीड है, वो क्या शो कर रहा है, कौन सी चीज़ शो कर रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शो कर रहा है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट के। ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, और ये क्या है? ये रिएक्टेंट है और इनकी मोलर कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स।
ये जो 3 लाइनें हैं ये वही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम लॉ ऑफ मैस सेक्शन के अंदर यानी कि एंड पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट चीज़ है, रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे ये जो पावर रेज्ड है ये बेसिकली क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। समझ आ गई इस चीज़ की? ये हम इक्वेशन जो है ना इक्वेशन दिखते हैं तो मजीद आप लोगों को डिटेल में समझ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने जो लॉ ऑफ मैस एक्शन के अंदर जर्नल इक्वेशन देखी थी वो ये थी, a प्लस बी मेक c प्लस डी, और इसके लिए हमने सिंपल जो है ना के सी की जो है ना ये वैल्यू निकाली थी। सेम यही जो है ना प्रोसीजर फॉलो करके हमने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली थी। तो वहाँ पे सिंपल ये पावर नहीं थी, ठीक है ना, ये सी डी ए बी जो स्मॉल ए बी सी डी हैं ये नहीं थे वहाँ पे सिंपल मोलर कंसंट्रेशन थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि ये ऐसा रिएक्शन था जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के भी क्या थे, 1 थे, और प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, 1 थे इन दिस इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पे हम एक ऐसी इक्वेशन लेने जा रहे हैं जिसके कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। अब फर्ज करें ये जो स्मॉल ए है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकता है। ये स्मॉल भी, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट है। ये स्मॉल सी जो है ये बेसिकली क्या शो कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो डी है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सेकेंड प्रोडक्ट बन रही है उसके नंबर ऑफ मोल्स है। इन दिस इक्वेशन capital A and B are reactants and small a and small b are their number of moles। A और B इनके क्या है, number of moles है। According to law of mass action, rate of forward reaction, सेम वही चीज़ हमें देखनी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF, R स्टैंड फॉर रेट और F स्टैंड फॉर फॉरवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्टेंट के, जबकि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोडक्ट के। तो ये जैसे ही हम इसको जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है इसको हम ओपन करेंगे इक्वालिटी के अंदर, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा KR, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ सॉरी यहाँ पे जो है ना KF है, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, ठीक है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और जब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमने इक्वालिटी के अंदर चेंज किया तो यहाँ पे KF आ गया, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। आगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कैपिटल R स्मॉल R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, ये C है और ये आगे हमारे पास D है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे ही हम इनकी मोलैरिटी भी लिखेंगे यानी कि इनकी मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो ये जो मोल्स होते हैं ये पावर में आ जाते हैं। ये देखें, ये जो A है कैपिटल A है, जब हमने इसको मोलर कंसंट्रेशन में लिखा, ब्रैकेट्स में लिखा, तो इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इसकी क्या आ गए, पावर में आ गए। सेम इसी तरह जो है ना B के साथ भी, C के साथ भी और D के साथ भी। तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हो गया, ये हमारे पास ये चीज़ होगी। Where C and D are products and small c and D are their number of moles। ये C और D क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, जबकि स्मॉल c और D क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। As rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction, तो फॉरवर्ड और रेट रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता है, इक्वल होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेज पे, तो RF इज इक्वल टू RR, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम RF की वैल्यू पुट कर देंगे और इधर RR की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या है, KF फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, और आगे ये रिएक्टेंट है, और इनके ऊपर क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। ये रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, और ये आगे प्रोडक्ट्स हैं, और ये ऊपर इनकी क्या है, पावर में मोलर कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे हम KF ओवर KR कर लेंगे। सेम वही जो है ना चीज़ हम देख रहे हैं जो हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ मैस सेक्शन के अंदर देखी है, सेम वही चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये ऊपर प्रोडक्ट आ गई और ये नीचे रिएक्टेंट आ गए। क्या अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम अगेन यही ना आप लोगों के पास जनरेट हो जाएगी इक्वेशन। तो यहाँ पे KF ओवर KR किसकी इक्वल है, KC, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट और रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट, ठीक है। ये बेसिकली किसकी इक्वल होते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वल होते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ये प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर मोलर कंसंट्रेशन, सॉरी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स। ये स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल a स्मॉल b ये क्या शो कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं। वेयर KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये यहाँ तक जो है ना वो एंड हो गया। सिंपल सी बात बताऊँ तो हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन के अंदर एक सिंपल जो है ना हमने इक्वेशन लेके उसका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा था, और इसके अंदर जब हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर हम एक ऐसी इक्वेशन ले रहे हैं, जर्नल इक्वेशन ले रहे हैं जिसके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d। आगे एग्जांपल देखते हैं।
दो एग्जांपल है हमारे पास शॉर्ट सी, इनके हमने क्या लिखने हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है इनका, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है ना वो एक्सप्रेशंस लिखने हैं हमने। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है N2 नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस O2, ये दोनों गैसेज हैं, ये आपस में मिलकर क्या बना रही हैं, ये 2NO गैस बना रही है, ठीक है, NO गैस बना रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखें ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, तो ये वाली गैस बना रही है। अब क्या है कि ये गैस अगेन डिकम्पोज होकर क्या कर रही है, यानी कि नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है ना वो बना रही है। ये एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसका हमने क्या लिखना है, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है वो लिखना है हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो सिंपल आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो RF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट के, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये इनको आप जो है ना बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। और साथ में जब इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी के अंदर चेंज करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, KF के इक्वल आएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट जो है ना वो ये वाली चीज़ लिख दी है, ये वाली चीज़, ठीक है। अब दूसरी साइड पे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है तो आप एक ही प्रोडक्ट लिखेंगे। तो KR ये NO हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और ये जो 2 है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये 2 नंबर ऑफ मोल्स किस में आ गए, पावर में आ गए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 1 है, तो आप यहाँ पे बेशक 1 1 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है, सही हो गया। तो आपके पास KC की वैल्यू क्या आ जाएगी, KC की वैल्यू इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये सिंपल KC की वैल्यू आप यहाँ से इक्वेशन को देख के आपने निकाल लेनी है। सेम दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, दूसरी एग्जांपल है N2 प्लस 3H2 मेक्स 2NH3, यानी कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल के आपस में कौन सी गैस बना रही हैं, अमोनिया गैस बना रही हैं, जिसमें आप देखें नाइट्रोजन के 1 नंबर ऑफ मोल्स हैं, हाइड्रोजन के 3 नंबर ऑफ मोल्स हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रही है अमोनिया उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास किसकी को आएगा, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के 3 मोल हैं तो ये 3 किस में आ गया, पावर में आ गया। उसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है कि इज इक्वल टू, ये हमारे पास प्रोडक्ट है अमोनिया, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया और ये जो 2 है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ये किस में आ गया, ये पावर में आ गया। तो सिंपली जब आप KC की वैल्यू लिखेंगे KF ओवर KR, तो आपके पास KC आएगा, तो KC किसके इक्वल होगा, अमोनिया, ये अमोनिया लिखा हमने, अमोनिया की अमोनिया जो है ना मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन सा है यहाँ पे, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन के 3 मोल यूज़ कर रहे हैं तो 3 किस में आ गए, पावर में आ गए। तो ये सिंपल हमारे पास KC की वैल्यू है, ये KC की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए और ये KC की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए। अब अगर आप लोगों को मैं एग्जांपल दूं सिंपल सी एक, कि हमारे पास जो है ना वो जिसमें रिएक्टेंट के भी नंबर ऑफ मोल 1 हो और प्रोडक्ट के भी नंबर ऑफ मोल 1 हो, तो हमारे पास इस तरह का रिएक्शन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, बुक के अंदर ये जो एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 है ये वहाँ पे दी हुई हैं और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है इनको, ठीक है। मैंने इनको शॉर्ट इसलिए लिखा है ताकि जो है ना आप लोगों को ज़ाहिर है मेन चीज़ होती है समझना, और समझने में जो है ना यही चीज़ें सिर्फ आती हैं। बार बार वही चीज़ें लिखने से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वो क्या हो जाता है कि बच्चे के लिए भी बोझ बन जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, हम कोई एग्जांपल करते हैं, ऐसी एग्जांपल जिसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के 1 1 हो, ठीक है। ऐसी एग्जांपल बुक के अंदर नहीं है, मैं आप लोगों को जर्नली दे देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये एग्जांपल्स मैंने रेज कर दी, और ये एग्जांपल कौन सी थी, ये जिसमें नंबर ऑफ मोल्स थे, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो दोनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट के भी हो सकते हैं, रिएक्टेंट में के नहीं भी हो सकते, जस्ट प्रोडक्ट के हो सकते हैं, ठीक है। ये तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। एग्जांपल यहाँ मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये PCl3 है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये हमारे पास क्लोरीन गैस है। जब ये रिएक्शन करते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, PCl5 बनाते हैं, और ये रिएक्शन कौन सा है हमारे पास, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। यानी कि पहले PCl3 क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, PCl5 बनाता है, और ये कौन सा रिएक्शन है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। और उसके बाद जो है ना PCl5 डिकम्पोज होकर PCl3 और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिवर्स रिएक्शन है। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर आप देखें नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी क्या है, 1 है, ये 1 है यहाँ पे, ये भी 1 है, और ये भी क्या है, 1 है। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं भी है, और बेशक अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें साथ 1। तो जब हम इसका जो है ना वो लिखेंगे, KC की वैल्यू लिखेंगे, तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी को आएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपल जो है ना वो RF लिखने लगा हूँ, किसकी को आएगा, KF के,
यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट जो कि किसके प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल था। तो हमारे पास ये PCl3 हो गया और ये Cl2 हो गया। अच्छा, ये जो 3 है ना, ये जो फार्मूला के बाद 3 लिखा होता है या फार्मूला के अंदर ये 2 3 लिखा होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम। अब ये PCl3 है तो PCl3 के अंदर 3 क्लोरीन के एटम है और एक फास्फोरस का एटम है, टोटल 4 एटम है। इस तरह ये 4 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? लेकिन ये शुरू में जो लिखा होता है ना 1 2 3, ये नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहा है। यहाँ पे अगर 2 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, हमारे पास 2 जो है ना वो PCl3 के मॉलिक्यूल है। यहाँ पे अगर 1 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये एक PCl3 का मॉलिक्यूल है, या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अगर आप यहाँ पे लिखें तो और हमारे पास किसकी कुल आएगा, KR के, जो कि हमारे पास क्या है PCl5 है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है सब में। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा KF/KR जो होगा हमारे पास, ये क्या KF/KR Kc को इक्वल जो है ये किसकी इक्वल आएगा हमारे पास, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, PCl3 और ये Cl2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, Kc की वैल्यू आएगी। ये आप लोगों को मैंने जो है ना एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया है, और ये जो है ना एग्जांपल हमने जो देखी है ये हमने पिछले लेक्चर में देखी है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स को नहीं देखा, जस्ट किसको देखा है हमने, मोलर कंसंट्रेशंस को देखा है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशंस, जिनमें नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, 1 थे। अब जबकि हमने आज जो डेरिवेशन की है ये भी सेम डेरिवेशन है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या देखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स देखे हैं, जबकि जहाँ पे जो स्मॉल a b और c d हैं जो कि पावर में आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन करें, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। इसी के साथ ही मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।